और कर लेते हैं बड़ी खबर का। पायलट खाचरियावास की मुलाकात पर सियासत तेज हो चली है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने इससे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दिलों का मिलन हुआ है, दिल से पायलट के साथ खाचरियावास है। तो ये बड़े बयान राजेंद्र गुढ़ा की ओर से सामने आए हैं। पायलट और खाचरियावास के मुलाकात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खाचरियावास दिल से पायलट के साथ है। खाचरियावास ने मुलाकात पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है पायलट आए तो जाहिर है कीर्तन नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हुई और सभी बातें नहीं बता सकता। हम विधानसभा में भी एक ही टेबल पर बैठते हैं। तो दोनों के बीच मुलाकात हुई है पायलट और खाचरियावास के, और अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इस बीच राजेंद्र गुढ़ा ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है खाचरियावास दिल से पायलट के साथ है। मिले तो क्या कोई मध्यस्थता की बात चल रही है, कोई मैसेज? प्रताप सिंह जी मेरे दोस्त हैं और मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों से, उससे पहले से ही प्रताप जी के हमारे पारिवारिक दोस्ताना संबंध रहे हैं। और प्रताप जी को मैं जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी है और हकीकत में है ना, वो दिल तो इनका सचिन जी के साथ ही। दिल तो सच्चे हैं। भाई साहब, कल आपने कहा भी था कि जब 5 मंत्री बना दिए गुड़ा, वहाँ पे आप गए थे कार्यक्रम में, तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो बना रहे हैं तो क्या? विजयदशमी है कल, ये दशहरे का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत। ये पता होना चाहिए आपको कि सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही टेबल पर बैठते हैं। फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहां भी बात होती रहती है। तो ये जो आप कहते हो ना हमारी बात नहीं होती, हमारी बात तो विधानसभा में भी होती रहती है। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं। तो चुपचाप तोड़ना रहते हैं। आपने वहां भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहां कोई हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं। और खबर सीकर से है। सीकर में 9 साल के बच्चे का आज स्कूल के बाहर से ही किडनैप हो गया। बच्चा घर से अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था, तब अचानक पीछे से बोलेरो में बदमाश आए। बच्चे को खींचकर बोलेरो में डालकर अपने साथ ले गए। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी करवाई गई। मामला उद्योग नगर थाने का है। पुलिस के मुताबिक सैनिक डिफेंस स्कूल के बाहर से बच्चे के किडनैप की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चा हुड्डा कोचिंग संचालक महावीर का बेटा है। बच्चे का नाम धीरीश उर्फ गन्नू बताया जा रहा है। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक बोलेरो नजर आ रही है। बोलेरो में डालकर ही बदमाश बच्चे को लेकर भागे हैं। बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में भी नाकाबंदी करा दी गई है। फिलहाल पुलिस लगातार बदमाशों के पीछे लगी हुई है। झुंझुनू में लगातार दबिश दी जा रही है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में बदमाशों की गाड़ी देखी गई है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किडनैपिंग से कोहराम मचा हुआ है। सीकर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर 9 साल के एक मासूम को किडनैप कर लिया गया है। कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ है। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। उनके साथ झगड़ा भी हुआ था क्या नाना जी के साथ में? उससे बातचीत मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और आज मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ता है और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपने नाना जी थे उनके बच्चे के जयसराम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कह रहा आप सही नहीं चलाते हो गया, और चला करके बच्चे को अपने उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया और उसके बाद ये ले गए। यही लोग कल
यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले यहाँ पर, पहले ही स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा यहाँ पर, वही बिना नंबर में गाड़ी है। सीकर में आज सुबह एक स्कूल और कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण कर लिया गया। 8 साल का बच्चा यहां से निकल करके और अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जो बदमाश हैं वो बोलेरो गाड़ी लेकर वहां पर खड़े थे और उन्होंने जो थोड़ी सी बहस की और बहस के बाद तुरंत ही यहां से निकलने के थोड़ी दूरी पर जो है वो बच्चे का वो अपनी गाड़ी में डाला और बच्चे को लेकर के फरार हो गए। उसके बाद से लगातार जो पुलिस की टीम है, जो आला अधिकारी हैं, वो बदमाशों का पीछा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मासूम है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्कूल संचालक के बेटे के अपहरण के बाद सीकर में जो लोगों में आक्रोश है और लोग जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करने की मांग कर रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ पता चल सका है मासूम का अभी तक? देखिए, बताना चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे के आसपास की घटना है और अब चूंकि काफी समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक जो पुलिस है उसको कोई भी जो बदमाशों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि एक लीड जरूर मिली थी पुलिस को कि झुंझुनू इलाके में या इधर से होते हरियाणा की तरफ जो बदमाश है वो जा सकते हैं। तो हरियाणा में जो यहाँ की सीकर पुलिस की टीम है वो हरियाणा भी भेजी गई है। झुंझुनू इलाके में जो झुंझुनू पुलिस है वो भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक ना तो परिजनों के पास कोई फिरौती से संबंधित कोई फोन आया है, ना कोई पुलिस को कोई जानकारी मिली है। तो अभी जो पूरा मामला है वो ब्लाइंड है और अभी भी ये कुछ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर अपहरण किया किस वजह से है। परिवार के लोगों का कहना है कि किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है और किसी तरह की फिरौती नहीं मांगी गई है, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। तो अभी तो ये वजह ही अभी सामने नहीं आई है कि आखिर किस वजह से जो है वो बच्चे का अपहरण किया गया है। जी संदीप, बिल्कुल अभी वजह फिलहाल सामने नहीं आ पा रही है कि क्यों ये अपहरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक किडनैपिंग को लेकर कोई कॉल्स भी नहीं आए हैं और इसके साथ ही घर वाले ये भी कह रहे हैं आपसी रंजिश का कोई मामला नहीं है। तस्वीरें देखा है घर वालों ने, अभी तक क्या कहना है, क्या कुछ पहचान कर पा रहे हैं कौन ये लोग हैं? जो सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उनमें जो गाड़ी नजर आ रही थी उसके बारे में जरूर पुलिस को जानकारी मिली है। जो गाड़ी जो है वो सीकर के नेछवा इलाके के पास जो धुलियासर गांव है वहां के किसी व्यक्ति की वो गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी 4 दिन पहले चोरी हुई है। तो इसका मतलब ये साफ है कि बड़ी प्लानिंग से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है कि गाड़ी चोरी हुई है, उस चोरी की गाड़ी को 4 दिन बाद यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है इसमें बहुत ही शातिर तरीके से और पूरी प्लानिंग से इसको अंजाम दिया गया है। इसके बाद आज जिस तरह से सुबह इस बात की जानकारी थी उनको कि बच्चा स्कूल जाता है, इसी रास्ते से जाता है और जो बुजुर्ग नाना जी हैं वो रोज ही बच्चे को छोड़ के आते हैं, तो बिल्कुल उसी रास्ते में जो है वो बदमाश आकर के खड़े हुए हैं और थोड़ी सी मामूली सी कहासुनी करने की कोशिश करी है और इसके बाद जो है वो अपहरण करके ले गए। तो ये पूरी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद इसको जो अंजाम दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं उनमें गाड़ी ही नजर आ रही है, कहीं भी एक तस्वीर जरूर आई है जिसमें पहचान में नहीं आ रही कि कौन व्यक्ति हो सकता है। इस तरह की जो फुटेज है उनमें आरोपी बहुत कम जगह दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से परेशानी है वो हो रही। ठीक है संदीप, फिलहाल जो लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास उसमें आरोपी हरियाणा की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पुलिस की ओर से, कब तक कामयाबी मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं सीकर में बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शेखावटी अपराधियों का गढ़ बन चुका है, नकारा अधिकारी रिश्वतखोरी में व्यस्त हैं। पहले फायरिंग हुई और आज किडनैपिंग हो गई। आम आदमी दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। परिणाम है कि शेखावाटी अपराधियों का गढ़ बन गया। सीकर में एक सप्ताह में दूसरी बार, पहले एक बच्ची के अपहरण की कोशिश हुई और एक आज नाबालिग 9 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है। अपराधी और अपराधी दोनों बेखौफ है, सारी शेखावाटी माफियों के शिकंजे में है। नाकाबिल अधिकारी हर जिले के अंदर तैनात कर दिए हैं, सिवाय रिश्वतखोरी का दूसरा कोई काम नहीं। हर एक आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर में सोमवार की रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक को अगवा कर जमकर पीट दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित दलपत सिंह सोमवार रात शहर के गीता आश्रम चौराहा स्थित कलाकार भवन के पास से गुजर रहा था, तभी कुछ बदमाश एक बोलेरो गाड़ी में आए और उसका अपहरण कर लिया। इस दौरान बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस से बचने के लिए बदमाश अपनी गाड़ी बदलकर
स्विफ्ट में साकड़ा जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान पीड़ित युवक फरार हो गया। अपराधियों का डर मिट चुका है और जैसलमेर कल रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को डरा दिया है। जैसलमेर से एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। पुरानी रंजिश को चलकर मारपीट हुई है। मेरे को गाड़ी में डालकर गए, कैंपर से पिस्तौल की नोक पर लेकर गए। फिर आगे जाकर दूसरी गाड़ी चेंज की तो उधर मेरे को पैर मेरा तोड़ दिए और जाते समय मुक्के वगैरह मारते गए। अवैध हथियार भी थे उनके पास में। और आगे साकड़ा जैसे पहुंची तो उधर पुलिस की नाकाबंदी देखकर ड्राइवर हड़बड़ा गया और गाड़ी जाल को जाकर टकरा गई। उसके बाद जान बच गई, नहीं तो मार देते, छोड़ते नहीं है। और अब बात भरतपुर की, जहां के भुसावर थाना क्षेत्र के गांव रणधीरगढ़ में बदमाशों ने देर रात लूट की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। सूचना के बाद भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो वहीं बीकानेर के लून करंडसर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पिकअप गाड़ी से आए चोरों ने सीएचसी के पास मौजूद दुकानों के ताले तोड़े और दुकानों में रखे चांदी के सामान पर हाथ साफ कर डाला। वहीं लोगों के जागने पर चोर मौके से फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। और खबर अजमेर से है, जहां अजमेर अमरपुरा गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद बैरवा समाज के लोगों ने 48 घंटे बाद भी युवक का शव नहीं लिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने भिनाई अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही ब्यावर केकड़ी मार्ग पर जाम लगाकर 80 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता और प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग को अपने साथ भगाकर अजमेर से बाहर ले गया था। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र के खानपुर का रहने वाले आरोपी सलमान खान को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की और आरोपी युवक पूर्व में भी परिचित थे और यही वजह रही कि आरोपी सलमान खान ने पहले तो लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर बहला फुसलाकर अजमेर से लेकर फरार हो गया। नाबालिग बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस ने पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और समय रहते युवक को धर दबोचा। को थाना जा पे एक पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक सलमान नाम का लड़का भगा के ले गया, जिस पे थाना जा पे मुकदमा दर्ज कर लिया। क्योंकि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पे एसपी साहब चुनाराम जी विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्होंने निर्देश दिए, जिस पे एडिशनल एसपी श्री विकास सांगवान साहब, सीओ मैडम छवि शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई मेरे थाने पे, जिसमें हेड कांस्टेबल सुमीर सिंह और कांस्टेबल करतार सिंह थे और इन्होंने अपने मुखबिरों से आसूचना और तकनीकी सहायता से मुलजिम सलमान खान पुत्र शफीक खान उम्र 21 साल निवासी खानपुरा रामगंज को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उसे आज न्यायालय पेश किया जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। अवैध हथियारों और तस्करों के खिलाफ अजमेर की क्लॉक टावर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने जोधपुर निवासी आरोपी घोमाराम और 4 पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी पेशेवर हथियार तस्कर है और जोधपुर भीलवाड़ा में उसने दर्जनों हथियार तस्करी करने की वारदात को भी
कबूल किया है। अजमेर में आरोपी पहली बार हथियार तस्करी करने की नीयत से पहुंचा था, लेकिन पुलिस के मजबूत सूचना तंत्र के चलते वो पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ हथियार तस्करी के अलावा लूट सहित अन्य आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर में उसके संपर्क सूत्रों की भी पड़ताल की जा रही है। हुमाराम, जो कि जोधपुर का रहने वाला है, पहले भी कई आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त है। उसकी सूचना पहाड़गंज क्षेत्र में होने की लगी। उसी को डेवलप करते हुए टीम ने एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। और रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम अशोक गहलोत ने आज बजट घोषणाओं की समीक्षा की। सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। बजट घोषणाओं की समीक्षा के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के कार्य की सराहना भी की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकार ने 2722 बजट घोषणाएं की थी। इनमें से 2429 घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी गई है। वहीं 2067 बजट घोषणाओं में कुछ पूरी और कुछ प्रगति पर हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने आगामी बजट को लेकर युवाओं पर फोकस करने की भी बात कही और सामाजिक सुरक्षा पर बल देने की भी बात कही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अधिकारियों ने जम के काम किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कोई कहना चाहिए कि आगे बढ़ कर के स्वीकृति दी, तब जाकर के आज मेरे पास कोई आते हैं एमएलए, तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है बल्कि स्वीकृति निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी रिव्यू इसलिए करना पड़ता है जिससे कि बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसी भी हैं जिसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या आगे प्लानिंग है। उधर कांग्रेस के राजाखेड़ा से विधायक और आर्थिक मामलों के जानकार रोहित बोहरा ने इन्वेस्ट समिट को राजस्थान के विकास में मील का पत्थर करार दिया। रोहित बोहरा ने कहा कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में उद्योग धंधे पनपेंगे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। With this investment summit, we will be able to give to unemployed youths approximately 2 lakh services in the industrial sector. There would be an investment which will come to the tune of 11 lakh crore rupees. आज इशू क्या है? आज राजस्थान ने इन्हें जो थर्स्ट एरियाज को डिसाइड करा है वो टूरिज्म को, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो सरसों और ये हमारे यहाँ सोयाबीन उगता है उनके रिलेटेड ऑयल मिल्स पर इन्हें सब्सिडीज दी हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपने बजट में हमें सब्सिडीज दी हैं। तो ये कुछ थर्स्ट एरियाज जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बनाए हैं टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अमंग्स द अनएम्प्लॉयड यूथ्स, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो वहीं इन्वेस्ट राजस्थान समिट पर भाजपा ने सवाल उठाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने जितने निवेश के दावे किए वो खोखले साबित हुए हैं। सरकार और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश के दावे कर रही है, मगर निवेश वही कंपनियां कर रही हैं जिनको सरकार ने मुफ्त में जमीन दी। निवेशक राजस्थान छोड़कर जा रहे हैं और ये समिट फ्लॉप शो साबित होगा। इन्वेस्टमेंट समिट में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरती पर उतरेंगे। सरकार शायद भूल गई है कि एमओयू करने के बाद जिस प्रकार के हालात सरकार बने हैं, कमजोर और हिलती हुई सरकार के अंदर उस सरकार की नीतियों पर निवेशक का विश्वास उठ खड़ा हुआ है। एक के बाद एक निवेशक इस राजस्थान को छोड़कर जा रहे हैं। मजबूरी से वही निवेशक आ रहे हैं जिन्हें सोलर एनर्जी के अंदर, चूंकि यहाँ सनी डेज सबसे ज़्यादा है, उनको ज़मीन मुफ्त में सरकार दे रही है, लुटा रही है। वो निवेशक जरूर आ रहे हैं थोड़े बहुत। ये तो आचरण ऐसा है जैसे चोर सामान समेट के भागने की फिराक में होता है, तो वो उनको खेल भी अभी दिख रहे हैं, समिट भी अभी दिख रही है और उदारता भी अभी दिख रही है, तो इसका मतलब कि वो जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।